चलिए बाबू, आज हम जो वीडियो लेकर आए हुए हैं तो आप लोगों को पता है कि एसएससी का जो सीरीज़ है उसको हमने आपको शुरू कर दिया है। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो बैचेस है उसको मैंने शुरू कर दिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू कि कॉमन नाउन क्या होता है। उस कॉमन नाउन के बारे में हम लोग अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। ये बाबू, अगर मान लीजिए आपका हेडिंग है कि कॉमन नाउन क्या होता है, तो देखो बाबू, कॉमन नाउन का मतलब क्या होता है। देखो, ये कहता है कॉमन नाउन कि हमारा पर सब का अधिकार होता है, लेकिन एगो का नाम लेने से रे बाबू उस पर समस्त जाति के बारे में पता चल जाता है। तो ओकरे के क्या कहते हैं, कॉमन। जैसे मान लो हम आपका रवि राय सर, तो क्या है बाबू, कॉमन नाउन क्या है, हमारा पर सब का अधिकार है, लेकिन हमारा एगो नाम अगर तुम ले लेगा तो उससे समस्त जाति के बारे में क्या हो जाएगा, पता चलेगा। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन। जैसे मान लो बॉय देखा है ना रे बाबू, तो बॉय का मतलब क्या होता है, लड़का बा। तो बॉय कहने से भारत में जितना भी लड़का है, चाहे वो लड़का छोटा हो, चाहे वो बड़ा, चाहे स्मार्ट हो, चाहे अगली हो, सब लड़का के बारे में पता चलता है। अब बॉय पर बताओ सबका अधिकार होता है कि नहीं होता है, तो जवाब खटाक से आया फ़ोन से कि हाँ, बॉय पर सबका क्या होता है रे बाबू, अधिकार होता है। अगर मान लो कि हर घर में गर्ल है कि नहीं, लड़की है कि नहीं, तो ये बताओ लड़की के ऊपर सबका अधिकार होता है कि नहीं होता है। तो लड़की के ऊपर सबका क्या होता है रे बाबू, अधिकार होता है। तो इसलिए हमने कहा कि जिस पर सबका अधिकार हो, लेकिन एक का यदि नाम ले लिया जाए तो उसे समस्त जाति के बारे में पता चलने लगता है, तो उसको क्या कहते हैं बाबू, कॉमन नाउन कहते हैं। देखो एक डेफिनेशन क्या होता है बाबू, कॉमन नाउन। तो कहोगे कि इट इज़ द जेनेरिक नेम ऑफ इट इज़ द जेनेरिक नेम ऑफ एनी, ठीक है, यहाँ लिखोगे बाबू पर्सन, और यहाँ क्या लिखोगे, प्लेस, और यहाँ क्या लिखोगे बाबू, थिंग। तो देखो क्या क्या है बाबू, पर्सन का जेनेरिक नाम है, प्लेस है और थिंग है। अब ज़रा हमने पर्सन के बारे में बताया रे बबुआ, तो पर्सन को ज़रा हम समझ लेते हैं। पर्सन में हमने क्या कहा बाबू, जैसे हमने कहा बॉय, और जैसे हमने कह दिया राजा गर्ल, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तमाम। जैसे हम कहते हैं मैन, तो ये सब क्या है बाबू, पर्सन के अंतर्गत कहते हैं। मैन कहने से क्या है बाबू, पूरे समस्त आदमी के बारे में पता चलता है। चाहे वो आदमी खली हो, चाहे ओकर सीना चौड़ा हो, चाहे सीना चौड़ा ना हो, चाहे हेती चुकी हो, चाहे बड़ा चुका हो, सब के बारे में पता चलता है। इसलिए बॉय कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन। गर्ल आपका कौन सा नाउन होगा रे बाबू, कॉमन नाउन। अब मैन का अगर हम बात करते हैं तो मैन भी कौन सा नाउन होगा, ये राजा, कॉमन नाउन होगा। दूसरी बात अगर हम करें तो बाबू होता है प्लेस। तो प्लेस का मतलब क्या हुआ, जो स्थान के बारे में, माने एगो का नाम लेने से ये दुनिया में समस्त जगह के बारे में पता चले, तो ओकरा के हम लोग क्या कहते हैं बाबू, कॉमन नाउन। जैसे हमने कहा सिटी, सिटी का मतलब शहर। अब जैसे हमने कहा टाउन एट्सेट्रा और भी है, तो सिटी का मतलब क्या होता है रे बाबू, शहर, और टाउन का मतलब भी होता है क्या बाबू, शहर, ठीक है ना। तो मान लो कि सिटी कहते हैं तो भारत में जितना भी शहर है उन तमाम शहरों के बारे में पता चलता है, इसलिए सिटी कौन सा नाउन होगा बाबू, कॉमन नाउन। अगर आप थिंग की बात करते हैं तो थिंग में देख ले रे बाबू, पेन हो गया, और क्या हो गया, बुक हो गया, या टेबल हो गया। ये तमाम जितने भी नाम है बाबू, ये सब के सब क्या है बाबू, आपके कॉमन नाउन है। अगर पेन की अगर बात करता है रे बाबू, तो पेन से जितना भी पेन है, जैसे वो छोटा पेन है चाहे बड़ा पेन है, इन तमाम पेन के बारे में पता चलता है, इसलिए एकरा के कौन नाउन कहेंगे, कॉमन नाउन। इसलिए हमने कॉमन नाउन का डेफिनेशन क्या दिया, इट इज़ द जेनेरिक नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, और क्या होता है बाबू, थिंग। आ जाओ, ये तो हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ रहे थे, लेकिन ये कॉमन नाउन कहता है, ए बाबू रुक जाओ रे, यहाँ पर कॉमन नाउन कहता है कि देखो ससुरा, हमारा साथे दूगो कंडीशन होता है। तो अब कॉमन नाउन के साथे कौन कंडीशन होता है, तो एक साथे जो पहला कंडीशन होता है बाबू, वो क्या होता है, कहता है कि when it is found as singular। तो कहता है ए बाबू, जब मैं सिंगुलर रहूँगा तो अपने साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग मैं करता हूँ, और साथ ही साथ में अपने साथ मैं डेफिनेट आर्टिकल द को लेकर आता हूँ।
और एक और दूसरा जो कंडीशन है बाबू, यह कहता है कि जब वेन, ठीक है ना, इट इज़ फाउंड, जब यह प्लुरल होता है, इट इज़ फाउंड एज प्लुरल, तो यह अपने साथ क्या करता है, प्लुरल वर्ब को लेता है, लेकिन बबुआ यह डेफिनिट आर्टिकल द को क्या करता है, नहीं लेता है। तो एक और दो गो कंडीशन है रे बाबू, जब यह सिंगुलर होता है तो अपने पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग करता है। अब वर्ब कैसा लेता है ये राजा, तो यह सिंगुलर वर्ब लेता है। अब तुम कहेंगे ये रवि सर थोड़ा सिंगुलर वर्ब बताइए रे बाबू। तो सिंगुलर वर्ब क्या क्या हो सकता है, तो एम क्या होता है बाबू, एज, और क्या होता है वाज, और क्या होता है बाबू डच, यह क्या होता है बाबू, और हैज भी होता है। यह आपका सिंगुलर वर्ब है। तो अब खटाक से कहोगे सर आप तो सिंगुलर वर्ब के बारे में बताएं, तो प्लुरल वर्ब का होगा बाबू आर, और क्या हो जाएगा वर, और क्या हो जाएगा बाबू हैव, और फाइनली क्या होता है डू। तो कहता है कि जब मैं सिंगुलर मतलब जो संख्या में अकेला एक हो ओकरा को हम लोग सिंगुलर कहते हैं। जैसे एगो एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल जैसे बाबू आपके सामने हमने लिखा, क्या लिखा रे बबुआ, हमने कहा कि द बॉय, ठीक है ना, और यहाँ कहा एज, और यहाँ कहा वेरी ऑनेस्ट। ए बाबू देखो, हई तो सब्जेक्टवा है, हई वर्बवा है, हई को अदर वर्ड मान लिया, यह अदर वर्ड। तो अब बताओ यहाँ लिखा हुआ है क्या बाबू, बॉय लिखा हुआ है। तो कहता है कि जब मैं सिंगुलर रहूँगा तो मान लो बॉय कहने से कितना लड़का के बारे में पता चलता है रे बाबू, तो बॉय कहने से सिर्फ एक लड़का के बारे में पता चलता है। तो पकड़ा गया कि ना पकड़ा गया। तो ये ससुरा क्या है बाबू, यह सिंगुलर है। कैसा है बाबू, सिंगुलर, इसीलिए इसके पहले किसका प्रयोग किया है बाबू, डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग किया गया है। तो कह रहा है कि जब मैं सिंगुलर रहूँगा तो मेरे साथ सिंगुलर वर्ब। अब देखो इसमें बॉय के अनुसार क्या लगा है बाबू, एज। तो देखो तो इसमें लिस्ट में एज कौन सा वर्ब है रे बाबू, तो एज तुम्हारा सिंगुलर वर्ब है। दूसरा कंसेप्ट क्या कहा, जैसे हमने कहा कि द, और क्या लिखा बाबू, बॉयज आर वेरी, और यहाँ हमने क्या कहा ये राजा ऑनेस्ट। तो हेकर नाम का है बाबू सब्जेक्ट, हेकर नाम वर्ब, हेकर नाम ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ए राजा इसको जरा ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। हमने कहा, अच्छा बताओ बॉय माने क्या होता है बाबू, एगो लड़का, गाँव में जो दिखता है एगो लड़का। अब बॉयज मतलब क्या होता है, गांव में तो बहुत सारा लड़का रहता है और लड़कों के ग्रुप के साथ में हम लोग रहते हैं। तो बॉय का मतलब होता है रे बाबू एगो लड़का, और बॉयज़ का मतलब क्या होता है रे बाबू, एक से अधिक लड़का। तो कहता है ससुरा जब मैं प्लुरल हो जाऊंगा तो मेरे पहले डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग न करियो, तौबा रे तौबा। तो देखो द बॉयज है ना, तो इसके पहले द का प्रयोग किया गया है। एकर मतलब ये है कि ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत। तो अभी सही कैसे होगा रे बाबू, तो ये कहता है कि बॉयज आर वेरी ऑनेस्ट अगर कह दोगे बाबू तो ये क्या हो जाएगा बाबू, देखो ये सब्जेक्ट है, आई वर्ब है, और एक नाम क्या है ऑब्जेक्ट या क्या है अदर वर्ब। तो देखो ये कह रहा है कि जब मैं प्लुरल रहूँगा तो मेरे साथ तुम प्लुरल वर्ब का प्रयोग करना। तो देखो तेरे बाबू बॉयज कैसा है, सिंगुलर के प्लुरल, तो बॉयजवा जो है ससुरा प्लुरल है, इसलिए वर्बवा कैसा लगा है आर। आर कौन सा वर्ब है बाबू, प्लुरल वर्ब है। तो दिस इज कंसेप्ट अबाउट कॉमन नाउन। अब देखो एसएससी में तुम्हारा क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसको जरा आप ध्यान से देखो। देखो बड़ी आसानी तरीके से इसको सर्जरी करते हुए हम लोग चलेंगे। देखो हम बार बार कहते हैं रे बाबू, इफ़ योर कंसेप्ट इज क्लियर योर एवरीथिंग इज क्लियर। देखो जरा अब इस कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे वो दे देगा कि द, ठीक है, द बॉयज वर defeated by some boys of your academy। ठीक है, द बॉयज वर डिफीटेड बाई सम बॉयज ऑफ योर एकेडमी। यह देखो एगो सेंटेंस दे दिया रे बाबू, और एकरा के क्या करेगा, 4 पार्ट में डिवाइड करेगा। हई फर्स्ट पार्ट है ए राजा, हई बी है, एकरा के कहा सी, और डी में कहा का नो एरर। तो ए बाबू जरा ध्यान रखो, अगर तहार कंसेप्ट अगर क्लियर हो रे बाबू तो क्वेश्चन को धड़ाक से जो उड़ा के फेंक देव। देखो कंसेप्ट बॉयज पहले पकड़ लो, ये कौन नाउन है बाबू, कॉमन नाउन है। अब एक नेचर चेक कर, ये सिंगुलर है कि रे बाबू प्लुरल है।
तो पता चला ए राजा ये तो प्लुरल है। तो प्लुरल जब है तो अभिनय ने कहा रे बाबू जब मैं प्लुरल रहूँगा तो इसको मैं स्वीकार नहीं करूँगा। किसको? डेफिनेट आर्टिकल द को। मैंने एकरा के मैं हमेशा हमेशा के लिए मैं भूल जाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ, ये बॉयज कहता है, मैं नहीं चाहता हूँ ससुरी द मेरे पीछे आ जाए, कह कि आएगी तो मेरी ज़िंदगी में आग लगा देगी। इसलिए आग लगाने वाली चीज़ को नहीं रखा जाता, इसलिए ये द क्या हो जाएगा, माने इस पार्ट में गलती है। और कंसेप्ट लॉजिक के तौर पर ये बाबू कौनों तो आगे पढ़ाता है तो पहले लॉजिक समझो रे बाबू। लॉजिकवा अगर तुम समझ लेगा ना तो खटाक से तुम जो है एक के बारे में कौनों क्वेश्चन आएगा खटाक से पलट देगा एकदम। तो बॉयज पकड़ लिया। अब देखो अब क्वेश्चन क्या करेगा, एगो क्वेश्चन किया कि बॉय, ठीक है, वाज गोइंग टू शिमला, बॉय वाज गोइंग टू शिमला टू मीट, और यहाँ दे देगा हिज फ्रेंड। एकरा के कह दिया ए पार्ट ए राजा, एकरा के कहा बी पार्ट, हैसी और डी में इसने कहा नो एरर। तो कंसेप्ट आपको पकड़ना है बाबू। अगर कंसेप्ट अगर आपने पकड़ लिया तो आप बड़ी आसानी तरीके से आप कोई भी सवाल को उड़ा सकते हैं। जैसे बॉय माने क्या हो गया ए राजा, तो बॉय तो तुम्हारा क्या है बाबू, कॉमन नाउन है। नेचर चेक जब किया तो पता चला ए राजा यह सिंगुलर फॉर्म में दिया गया है। अभिनय ने बताया कि जब ये कहता है कि जब मैं सिंगुलर रहूँगा तो मेरे पहले क्या करना बाबू, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना। तो अब बताओ बॉय के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कर देगा तो चेक कर लो। तो ये वर्ब कैसा है रे बाबू, तो यह आपका सिंगुलर वर्ब है। एकरा मतलब हुआ कि इसी पार्ट में गलती थी, मतलब पार्टवा 1 जो था उसी पार्ट में गलती थी, और ओकरा पहला अगर द लगा देता तो सेंटेंस आपका सही होता है। तो दिस इज ऑल कंसेप्ट अबाउट कॉमन नाउन। आई होप दैट all of you will be gratified and from common noun, and if all of you will be gratified from common noun, so I am requesting to all of you, please subscribe my channel and impress bell icon button so that all of you could get my each and every uploaded video for these activities, for this kindness activities. And I am saying to all of you, thank you very much.